दोस्तों नमस्कार। देखिए, हम अपने सभी सब्सक्राइबर को जय श्री राम बोलते हैं, जय शंकर की। और देखिए, कहीं यात्रा पर जा रहे थे बाइक से, तो नहर की किनारे पर ये सुंदर दृश्य है प्रकृति का। दोनों तरफ नहर है और ये देखो मेरे पीछे ये बह रही है नहर, और एक उस साइड में है, दूसरी साइड में, ये उस साइड में दूसरी साइड में है। और बीच में से सरकार का जो है ये राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, निकाल रखा है। तो इस प्रकार से इस दोनों नहरों के बीच में साथ में पेड़ पौधों की हरियाली है, बहुत ही सुंदर दृश्य है। और यहाँ पूरी की पूरी बेल्ट में एक और भी जड़ी बूटी, औषधि और भगवान शंकर की प्रिय पेय पदार्थ जिसको बोलते हैं भांग, वो भी प्रचुर मात्रा का मतलब बहुत अधिक मात्रा में खड़ा है। ये देखो, ये है भांग का पौधा, ये सब भांग के पौधे हैं। और कुछ लोग इसका जो है भांग के पौधे से सुल्फा बनाते हैं, उतारते हैं इससे, लेकिन वो हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय उसके बारे में इतना ही है कि नशीले पेय पदार्थों से बचना है। भगवान शंकर की गवाही देते हैं वो कि वो पीते थे इसको, लेकिन उन्होंने तो कालकूट नाम का विष भी अपने गले में सृष्टि के कल्याण के लिए, देवताओं की संरक्षण के लिए धारण कर लिया था। तो भाई, यदि उन्हीं के इस आड़ में तुम पीते हो, तो भगवान शंकर के तो और भी अनेक प्रकार के ऐसे असंभव कार्य हैं जो सामान्य मानव सोच भी नहीं सकता, करने की तो बात बहुत दूर है। तो हमारा यही निवेदन है और कि ये नशीला और नशा इसका सहारा ना लें, इसको तो दूर, इससे तो दूर रहें। ये औषधि है, गुणकारी है, शीतल पेय पदार्थ है, कई तरह के इसके अंदर गुण हैं। तो उस औषधि रूप में ये स्वीकार्य है पौधा, और पूजा में इसका प्रयोग होता है। भगवान शंकर पर चढ़ाई जाती है अभिषेक के समय, और इसका नाम है विजया। पूजा में, धार्मिक ग्रंथों में इसका नाम मिलता विजया, और मंत्र में भी विजया नाम से ही मंत्र शुरू होता। वेद में भी विजयम धनु कपर्दिनो विशल्यो बाणवा उत। तो इस प्रकार से भांग चढ़ाने का जो मंत्र है वो शुरू होता है वैदिक पूजा में। तो भाई, ये प्रकृति का नज़ारा है और ये औषधि है, तो औषधि को औषधि के रूप में ही प्रयोग किया जाना चाहिए, न कि उसका नशा या अन्य प्रकार से जो शरीर में नुकसान दे और समाज के लिए भी हितकर न हो, इस विधि से उसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। प्रकृति हमारी संरक्षिका है, पोषिका है, उसको हम विनाश के रूप में प्रयोग न करें, क्योंकि प्रकृति के साथ जब हम खिलवाड़ करते हैं तो वही विनाश का रूप धारण कर लेती है। तो इसलिए सभी भाइयों से निवेदन है। रास्ते में भी मैं आया, जब कुछ लोग बैठे थे इसके झुरमुट में और रगड़ रहे थे, पत्तों को उतार रहे थे सुल्फा। तो भाई, भांग का प्रयोग जो है वो भगवान शंकर करते थे, लेकिन आप भगवान नहीं हो। भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम वा समर्थयति परमेश्वर है, जो कर दे, करे कराए ने बिगाड़ दे, कुछ भी ना करे। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, करे कराए का विनाश कर दे। तो ये क्षमताएं जिसके अंदर होती हैं अद्भुत, वही परमेश्वर कहलाता, वही भगवान है। आप सभी को जीवन की मंगल कामनाएं, और आप जो है लाभ उठाएं और सदुपयोग करें समय का, और हर वस्तु का, प्रकृति के द्वारा दी गई हर वस्तु का सदुपयोग करें। धन्यवाद।